फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं अमर होना नेचर के खिलाफ है, पर इस दुनिया में ऐसा एक प्राणी है जो अमर है और उस प्राणी का नाम है द इमॉर्टल जेलीफिश। साइंटिस्ट्स के अनुसार ये इमॉर्टल हैं और ये कभी नेचुरली नहीं मर सकते, हालांकि इन्हें अननेचुरली मारा जा सकता है। फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी को एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी थ्योरी माना जाता है, पर क्या आपको पता है ये थ्योरी किसने दी थी? तो इस थ्योरी को बेल्जियन एस्ट्रोफिजिस्ट जियोर्जिस लेमाइत्रे ने दिया था। फ्रेंड्स, आप सभी ने जू में देखा होगा कि पिंजरे के अंदर जानवर रहते हैं और हम बाहर खड़े होकर उन्हें देखते हैं, पर चाइना के रिवर्स जू में इसका बिल्कुल उल्टा है। इस जू में इंसानों को एक पिंजरे वाली वैन में बिठाया जाता है और जानवर बाहर खुले घूमते हैं। क्या आप इस जू में जाना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, ज़मीन पर खड़े होकर बारिश कुछ ऐसी दिखती है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि एरोप्लेन से देखने पर बारिश कैसी दिखेगी? एरोप्लेन से देखने पर बारिश कुछ ऐसी दिखेगी। क्या आप एरोप्लेन से बारिश को देखना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे कि पोलर बियर्स वाइट होते हैं, पर यह बात पूरी सच नहीं है, क्योंकि पोलर बियर्स के केवल फर वाइट होते हैं और उनकी स्किन ब्लैक होती है। ब्लैक स्किन के कारण ही वह सूरज की ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब कर पाती हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कबूतर की हड्डियां उसके पंख से हल्की होती हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी हड्डियां खोखली होती हैं, जिससे उन्हें उड़ने में मदद मिलती है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि डायमंड एक मेटल है, पर असल में डायमंड कोई मेटल नहीं है। ये कार्बन का एक प्योर और हाईली कंप्रेस्ड रूप है। 3 फैक्ट्स अबाउट सुएज कैनल। फैक्ट नंबर 1, सुएज कैनल को यूरोप से भारत आने के लिए बनाया गया था। इसके बनने के बाद यूरोप और भारत की दूरी में 7000 किलोमीटर की कटौती आई थी। फैक्ट नंबर 2, सुएज कैनल की लंबाई 193 किलोमीटर और गहराई 22 मीटर है। फैक्ट नंबर 3, सुएज कैनल की लागत लगभग 630 अरब रुपए आई थी और इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया था। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि पानी में 15 से 20 मिनट तक हाथ डालने से आपके हाथों पर रिंकल्स क्यों आ जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है ताकि आप पानी के अंदर भी चीज़ों पर अच्छी ग्रिप बना सकें। फ्रेंड्स, आप सब यही सोचते होंगे कि चीता भी लॉयंस की तरह दहाड़ता होगा, पर यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि चीता घरेलू बिल्लियों की तरह म्याऊ बोलता है। आपको ये फैक्ट पहले से पता था कि नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको क्वांटस का फुल फॉर्म पता है? तो इसका फुल फॉर्म है क्वींसलैंड एंड नदर्न टेरिटरी एरियल सर्विसेज। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों के नाम ग्रीक और रोमन देवी देवताओं के नाम पर पड़े हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो है अर्थ। आज तक नहीं पता चला कि अर्थ का नाम अर्थ किसने रखा। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि फायर की कभी शैडो नहीं बनती? पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि फायर खुद ही एक लाइट का सोर्स है और किसी भी लाइट के सोर्स की शैडो नहीं बन सकती। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी को पता है कि स्पेस वैक्यूम है और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता, पर अगर स्पेस वैक्यूम नहीं होता तो सन के न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण इतनी आवाज़ होती कि हमें ऐसा लगता कि हमारे कंधे पर रखकर कोई गन चला रहा है। फ्रेंड्स, बोइंग 747 एक बहुत ही जाना माना कॉमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, पर क्या कभी आपने सोचा है इसका वजन कितना होता है? एक बोइंग 747 एयरक्राफ्ट का वजन 183 टन या 1,83,000 किलो होता है। इतना वजन होने के बाद भी वह 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ लेता है। फ्रेंड्स, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है लुई 16। ये एक फ्रांस का राजा था जिसने अपने शासन काल में एक अजीब नियम लागू किया था, और वो नियम था कि उसके राज्य में जितने भी रुमालें बने वो परफेक्ट स्क्वायर शेप की होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को यही लगता होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल सऊदी अरब में पाया जाता है, पर यह बात बिल्कुल गलत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल वेनेजुएला में पाया जाता है। वेनेजुएला 300 बिलियन ऑयल बैरल के साथ फर्स्ट नंबर पर आता है और सऊदी अरेबिया 266 बिलियन ऑयल बैरल्स के साथ दूसरे नंबर पर आता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जब भी बारिश होती है और वह बादलों से पानी के रूप में नहीं बल्कि स्नो के रूप में निकलती है, और नीचे आते आते टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो पानी बन जाते हैं, और अगर टेम्परेचर कम रहा तो वहाँ स्नोफॉल हो जाती है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है?
तो ये पेड़ है जनरल शर्मन। ये कैलिफोर्निया में स्थित है और इसकी लंबाई 379 फीट है। इसके तने का डायमीटर 25 फीट है। इसके तने का एक चक्कर 80 फीट का होता है। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि बिजली गिरने से कितने वाट एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है? तो इसका जवाब है कि केवल एक बार बिजली गिरने से ही 2 बिलियन वाट्स या 200 करोड़ वाट्स एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। फ्रेंड्स, बर्फबारी बहुत खूबसूरत होती है और हर कोई इसे देखना चाहता है। आपको पता है इस दुनिया के 46% लोगों ने कभी बर्फबारी नहीं देखी। अगर आपने बर्फबारी देखी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है इस ब्रह्मांड में कितने तारे हैं? एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी में जितने धूल के कण हैं उससे 10,000 गुना ज़्यादा इस ब्रह्मांड में तारे हैं। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि 1700 से 1950 तक लगभग पूरे विश्व में ब्रिटेन का कंट्रोल था और तब वहाँ की राष्ट्रभाषा इंग्लिश हुआ करती थी और तब से पूरे विश्व में इंग्लिश फैल गई और इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हम पलक क्यों झपकाते हैं? वेल, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी आंखों को साफ किया जा सके और हमारे ब्रेन को रेस्ट मिल सके, जिससे हम अपने काम पर और अच्छा फोकस कर सकें। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि मीटर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? तो इसका जवाब है दोनों स्पेलिंग करेक्ट है और ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में ये मीटर और ब्रिटिश इंग्लिश में ये मीटर। फ्रेंड्स, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे डोर टू हेल कहा जाता है। ये जगह तुर्कमेनिस्तान में है। ये आग साल 1971 में एक गैसी खदान में लगी थी और आज तक नहीं बुझी और किसी को नहीं पता है कब बुझेगी। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है? तो इसका जवाब है मर्क्यूरी यानी पारा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट -37 डिग्री होता है और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि महासागरों का पानी खारा होता है, पर सारे महासागर एक समान खारे नहीं होते। सबसे खारा महासागर अटलांटिक महासागर है, क्योंकि अटलांटिक महासागर में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, जिससे पानी की मात्रा कम और नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। फ्रेंड्स, आमतौर पर एक नदी के पानी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, पर इस दुनिया में एक नदी ऐसी भी है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है और उस नदी का नाम है द सानाई तिम्पिस्का। ये नदी अमेजन नदी की एक सहायक नदी है। इसके पानी का टेम्परेचर 45 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है।